तो मार्च 2024 का बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है डुअल स्टेटमेंट ऑफ दिस, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या दिया हमको, P और ब्रैकेट में दिया है P और Q, ठीक है। अब डुअल का मतलब क्या होता है, T को किससे रिप्लेस किया जाएगा, C से, ठीक है, और को एंड से। P वैसे का वैसे रहेगा, आपका ये हो जाएगा एंड, उसके बाद Q। अब ये चेक करेंगे ऑप्शन किससे मैच होता है, तो ये हो जाएगा C एंड P एंड Q। सो पहले वाले का आंसर B सही है, पहले वाले का आंसर B। स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन से। द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू कितना 1/2। तो स्टार्ट करते हैं। अब से दिया क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू कितना 1/2। अब 1/2 यहां पे क्या है पॉजिटिव, और निकालना क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए सीधा सीधा AST से अप्लाई कीजिए। cos पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, cos चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो सीधा आपको करना क्या था इसमें, cos थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1/2, विच इज इक्वल्स टू कितना, cos कितने में 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा cos π/3। सिमिलरली ये और कहां पे पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में। अब चौथे क्वाड्रेंट में लिखेंगे कैसे, cos ऑफ 2π माइनस कितना π/3, विच इज इक्वल्स टू क्या, विच इज इक्वल्स टू cos π/3। अब ये π/3 और π/3 दोनों 0 से 2π के बीच में आते हैं, तो आपका जो पहला एंगल है वो एंगल होगा π/3, और दूसरा जो एंगल आपका होगा वो कितना होगा 5π/3। अब चेक कीजिए कहां पे मैच हो रहा है, π/3 5π/3, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड का ऑप्शन बी। अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन। अल्फा का वैल्यू दिया 60, बीटा का वैल्यू कितना दिया है 45, गामा निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, खाली आपको क्या यहाँ पे दिया डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल की एक प्रॉपर्टी थी वो यूज करनी है। अब क्या है वो प्रॉपर्टी, ये है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1। अल्फा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 प्लस गामा निकालना, तो एज इट इज छोड़ दीजिए। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1, cos 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर के साथ 1/4, cos 45 1/2 स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा एज इट इज इक्वल टू कितना 1। अब 1/4 प्लस कितना 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/4, 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1। तो cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू कितना 1/4। अब cos स्क्वायर गामा कितना मिल रहा है हमको 1/4, तो cos गामा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब हमको पता है 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री, तो पहला क्वाड्रेंट में तो 60, अब निगेटिव कहां पे होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो आपको एंगल कितना मिलेगा, आपको एंगल मिलेगा 60 या फिर क्या 120, ऑप्शन नंबर डी। तो गामा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री या फिर क्या 120 डिग्री, के प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किससे, ओरिजिन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए एक फॉर्मूला था r बार डॉट एन कैप इक्वल टू कितना p बराबर, यहाँ पे एन कैप आपका क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, और p क्या होता है, p होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से ओरिजिन से। तो पूरे प्रॉब्लम में करना क्या था, केवल आपको यूज करना था r बार डॉट एन कैप इक्वल टू कितना p। अब सीधी सीधी बात है r बार डॉट एन कैप इक्वल टू कितना p। अब हमको यहाँ पे दिया गया है बार दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या इसका यूनिट वेक्टर, सीधा सीधा n बार आपका दिया हुआ है 3i प्लस कितना 4j प्लस कितना 12k। तो नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16, 12 का 144, मतलब फाइनली कितना 169 विच इज इक्वल टू कितना 13। तो 13 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। सो ये आपको मिलेगा r बार डॉट यहाँ पे 3/13i प्लस 4/13j प्लस 12/13k इक्वल्स टू क्या 78 डिवाइड बाय कितना 13। अब 78 अब डिवाइड बाय 13 कितना हो जाएगा 6, ये आपका कितना हो जाएगा 6। सीधा सीधा कंपेयर कर लीजिए। अब कंपेयर करने के बाद यहाँ पे p का वैल्यू कितना मिल रहा है 6, p का वैल्यू कितना मिल रहा है 6, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता क्या है p। तो सीधा सीधा p का वैल्यू कितना मिल रहा है 6, और अगर आपको क्या चाहिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल चाहिए,
तो ये हो जाएगा 3/13, 4/13 और क्या 12/13। लेकिन प्रॉब्लम में केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, तो सीधा सीधा आंसर 6। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू sin थीटा, y इक्वल्स टू क्या cos 2 थीटा, निकालना किस पे, थीटा इक्वल्स टू π/6। स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना मतलब सीधा dy/dx निकालना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। x दिया क्या, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है sin थीटा। अब x किस में, थीटा में, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, सो dx/d थीटा, sin का डेरिवेटिव cos थीटा। सिमिलरली y क्या दिया हमारा cos 2 थीटा, तो यहां पे हो जाएगा dy/d थीटा। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमको फाइंड करना है dy/dx विच इज इक्वल टू क्या dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, हो जाएगा -2 एज इट इज। अब यहां पे लिखा जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाय क्या cos थीटा विच कैन बी रिटन एज -2 एज इट इज रहने दीजिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कितना cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा क्या हुआ कैंसिल, हमको मिला क्या dy/dx इज इक्वल्स टू 2 2 सा कितना हुआ -4 और यहाँ पे क्या है sin थीटा। अब पूछा कितने पे, थीटा इक्वल्स टू कितना π/6। तो नेक्स्ट स्टेप में dy/dx यहाँ पे लिख दीजिए थीटा इक्वल्स टू कितना π/6 विच इज इक्वल्स टू क्या -4 एज इट इज, sin π/6 मतलब कितना sin 30 विच इज इक्वल्स टू कितना 1/2। तो 2 कैंसिल, आंसर आएगा -2। फिर ऑप्शन इज सी, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इंटीग्रेशन है -π/4 से लेके कहां तक +π/4 तक। सी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, अगर हमारा इंटीग्रेशन -a से कहां तक हो +a पे, तो सबसे पहले फंक्शन चेक किया जाता है कि इवन है कि ऑड है। चेक करते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ये है। यहाँ पे f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) आपका है x का पावर 3 इंटू क्या sin रेज टू 4x। सिंपली x को -x से रिप्लेस कीजिए, तो f(-x) इक्वल्स टू -x का पावर 3। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखिए sin(-x), पूरे ब्रैकेट का पावर कितना 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका -x3। अब sin(-x) क्या होगा sin x पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये -x3 और ये हो जाएगा आपका sin पावर 4x। तो हमको मिल क्या रहा है, कि हमको मिल रहा है कि f(-x) इज इक्वल टू कितना -f(x). इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा ऑड है। अगर फंक्शन हमारा क्या निकला ऑड, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होगा, एक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा dy/dx प्लस py इक्वल टू कितना q। अब यहां पे इक्वेशन क्या दिया आपका x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x² log x, x से डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा dy/dx प्लस कितना 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू x log x। नाउ कंपेयरिंग विद क्या dy/dx प्लस py इक्वल्स टू कितना q। अब p का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, p का वैल्यू मिल रहा है 2/x और q का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, q का वैल्यू मिल रहा है x log x। इंटीग्रेशन निकालने में मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में q की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन p dx विच इज इक्वल्स टू e रेज टू इंटीग्रेशन 2/x dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, सो 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e रेज टू कितना 2 log x बराबर, तो विच इज इक्वल टू कितना e रेज टू log ऑफ x स्क्वायर। log और x e क्या हो जाएगा नलिफाई, बचता आपके पास क्या है x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ऑप्शन आपका c, दैट इज x स्क्वायर। नाउ मीन वेरिएंस दिया हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 18 और 12। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मीन। अब सी मीन का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, एनपी का वैल्यू दिया है कितना 18 बराबर। उसके बाद क्या दिया है वेरिएंस। अब वेरिएंस का मतलब क्या होता है एनपी क्यू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। करना क्या है सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा एनपी क्यू डिवाइड बाय कितना एनपी क्यू का वैल्यू 12, ये कितना 18, एनपी कैंसल,
क्यू का वैल्यू मिल कितना रहा है, क्यू का वैल्यू मिल रहा है 12 डिवाइड बाय कितना 18 बराबर है, क्यू का वैल्यू कितना मिल रहा है 12/18। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2/3। तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस क्यू विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल्स टू कितना 1/3। तो पी का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 1/3। अब या तो मीन में पुट करो या तो वेरिएंस में पुट करो। सुनाओ एनपी इक्वल टू कितना दिया हुआ था 18, एन का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू कितना है 1/3 इक्वल टू कितना 18, तो एन का वैल्यू 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 54। ऑप्शन नंबर बी आपका।